चलिए जानते हैं काल के संबंध में। तो जब महाशून्य के फिर मंथन स्वरूप जिस पिंड का आविर्भाव हुआ तो उसे हम या तो पिंड कहें या तो यह कहिए कि अ, उस महाशून्य में जिस पिंड का आविर्भाव हुआ उसे गर्भ समझिए। तो इस गर्भ में सबसे पहले शून्य प्रतिष्ठित हुआ, लेकिन जब शून्य प्रतिष्ठित हुआ तो वह इस रूप में, पिंड के रूप में, तो इसी शून्य के फैलाव को हम काल कहेंगे, क्योंकि जब यह शून्य का फैलाव हुआ तो इस पिंड में वृद्धि हुआ। तो जब ये वृद्धि हुआ तो उसे ही हम काल कहेंगे। और इस स्थान को, इसके भीतर जो उस फैलाव में जो क्षेत्र है, इसे हम स्थान को क्षेत्र कहेंगे। और इसी शून्य के फैलाव के वजह से इसके भीतर एक तीसरे अनंत का जन्म हुआ, जिसे हम ब्रह्म कहेंगे, यानी ऊर्जा। तो इस गर्भ में शून्य की तीन स्थिति है, पर वो तीनों एक ही है। तीनों स्थिति क्या है? शून्य का फैलाव, क्षेत्र और फिर ऊर्जा। तो यह तीनों चीज उस शून्य में प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित, या ये समझिए कि यह शून्य की तीन स्थिति है। अब इसी फैलाव को, जिसे हम काल कहेंगे, इसे हम रचनाकार कहेंगे। और इसी रचनाकार का जो ये ऊर्जा है, उसी रचनाकार का ही चेतना है। या ये समझिए कि अस्तित्व में काल ही रचनाकार है और ब्रह्म उसकी चेतना, यानी ऊर्जा उसकी चेतना है। लेकिन जब हम सत्य के संबंध में जो बुद्धि के द्वारा या मनोजनित हमारा जो अनुभव है, उससे जो हम खोजते हैं, जो पाना चाहते हैं, या जो अनुभव में पकड़ में आता है, या जो रचना करते हैं, उसका सत्य से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि जिस क्षण हमें यह बोध होता है कि सत्य बुद्धि अनुभव से पार है, तो उस क्षण आप मौन होकर अपना हृदय खोल देते हैं। तो उस स्थिति में यह बोध होता है कि वह काल ही रचनाकार है और यह ऊर्जा ही उसका चेतना है, और संपूर्ण अस्तित्व इस काल और ऊर्जा का ही परिणाम है। हम उसी सत्य में ही जी रहे हैं, या यूं समझिए हम उसी सत्य का ही स्वरूप है। तो जो आप खोजेंगे वह सत्य नहीं होगा, जो आप अपने अनुभव से रचेंगे वह भी सत्य नहीं होगा, क्योंकि सत्य तो तुम्हारा स्वरूप ही है। तुम इस काल और ऊर्जा के परिणाम ही हो, या यूं समझिए तुम उस रचनाकार में ही मौजूद हो। तो क्या खोजना और क्या पाना, सब मिला ही हुआ है।
तो उस क्षण यह बोध होता है कि यह अस्तित्व काल और ऊर्जा का ही परिणाम है। क्षेत्र सेज है, काल रचनाकार है और चेतना उस रचनाकार का ऊर्जा उस रचनाकार का चेतना है। जैसे ही तुम्हें यह बोध होगा उस दिन तुम ये अनुभव हो जाएगा कि तुम सत्य स्वरूप हो ही। तो फिर न कुछ पाना है न खोजना है और उस क्षण व्यर्थ का भाग दौड़ से आप मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही आप कहते हैं कि मेरा आत्मा या मेरा चेतना, तो जैसे ही आप कहते हैं कि मेरा आत्मा और मेरा चेतना, तो उसी क्षण यह चूक हो जाता है, क्योंकि रचनाकार तो एक ही है और उसी का ही ब्रह्म ही उसका ऊर्जा या ब्रह्म ही उसका चेतना है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा आत्मा और मेरा चेतना? यह मेरा ही तो अज्ञान है जो छूटता नहीं। जिस क्षण आप उस मेरे से मुक्त होंगे तो फिर आपको बोध होगा कि उस रचनाकार की ही यह अस्तित्व रचना है या उस रचनाकार में ही सब कुछ मौजूद है। वही सब कुछ है और जिस क्षण यह मेरा छूटता है तो फिर आप जो भीतर अपने अंदर आत्मा को खोजते हैं, अपने चेतना को उससे भिन्न समझते हैं, तो उस भिन्नता से आप उपराम हो जाते हैं, क्योंकि उस रचनाकार से आप भिन्न ही नहीं है। और जिस क्षण यह बोध होगा तो फिर आप सत्य के संबंध में, उस परम के संबंध में सिर्फ मौन हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि जो ही मैं बोलता हूं तो सत्य से मेरी दूरी हो जाती है और जब तक दूरी है तब तक सत्य कहाँ, और जब तक सत्य है और जैसे ही आप उस मौजूदगी का या उस रचनाकार का जिसमें आप जी ही रहे हैं जैसे ही बोध होता है तो उस क्षण सब कुछ वह मेरा भी छूट जाता है या वह अज्ञान भी गिर जाता है। तब आप मुक्त होते हैं। यही परम अवस्था है।